हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड स्टेप बाय स्टेप चैनल। माय नेम इज अनिल सिद्धू और इस पार्ट के अंदर हम लोग प्रोमिसेस को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आपको ध्यान होगा लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने प्रोमिसेस के बारे में बेसिक चीज़ों को समझ लिया था, जैसे कि प्रोमिसेस क्या होते हैं। इसमें पार्ट नंबर 47 की बात कर रहा हूँ, उनको कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ इनकी जरूरत पड़ती है, सब कुछ समझ लिया था। बट इनके कुछ और इंपॉर्टेंट फंक्शंस एंड फीचर्स होते हैं, जैसे कि प्रोमिस डॉट ऑल, रेस, ऑल सेटल्ड। तो इनका यूज़ कैसे करते हैं, और प्रोमिस को यूज़ करते टाइम कभी एरर वगैरह आ जाता है तो उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास एक कैच ब्लॉक भी होता है, इसका यूज़ कैसे करते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे मैं इस प्लेलिस्ट की बात कर रहा हूँ और ये प्लेलिस्ट आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज वगैरह में, चाहे वो रिएक्ट टेक्नोलॉजी हो, चाहे एंगलर हो, रिएक्ट नेटिव हो, कोई भी टेक्नोलॉजी क्यों ना हो। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, आपको डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। सो अब बात करते हैं प्रोमिस डॉट ऑल के बारे में। ये एक प्रोमिस का काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर होता है। देखो, कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक टाइम पे एक ही प्रॉमिस हैंडल करना हो, या फिर आपके पास एक टाइम पे एक ही प्रॉमिस होगा। एक से ज़्यादा प्रॉमिसेस भी हो सकते हैं, और जब सारे के सारे प्रॉमिसेस को एक साथ रिजोल्व करना होता है तो हम लोग प्रॉमिस डॉट ऑल फीचर का यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट पार्ट के अंदर ये वाला जो कोड है ना कमेंटेड, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अदरवाइज जो लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने दो फंक्शंस बनाए थे ना, एक हैंडल लॉगिन वाला, एक यूजर लॉगिन वाला है, और हैंडल लॉगिन के अंदर हम लोगों ने इस प्रॉमिस को हैंडल करा था। अब मान लो आपके पास यहाँ पे एक ही प्रॉमिस है यूजर लॉगिन करके, तब तो आप लोग ये वाला तरीका यूज कर लोगे। बट मान लो आपके पास दो प्रॉमिस है, एक तो है आपके पास यूजर लॉगिन वाला, और एक है आपके पास यूजर टोकन वाला। और मैं यहाँ पे लॉगिन हटा देता हूँ। इस तरीके से कुछ और मैं हल्के फुल्के चेंजेस कर रहा हूँ यहाँ पे। मान लो कि यहाँ पे इनकी ज़रूरत नहीं है, जो ईमेल और पासवर्ड है, और यहाँ पे बस ये एक ही सेकंड के अंदर रिजल्ट रिटर्न कर देता है, ऐसा मान लेते हैं अभी के लिए। और यहाँ पे इतना कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पे एक टोकन है, और टोकन में हमें बहुत कुछ एक अजीब सा कुछ टोकन मिल रहा है, कुछ इस तरीके का हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। तो जब आप लोग एक यूज़र को लॉगिन करवाओगे ना, तो आपको इन दोनों प्रोमिसेस को एक साथ हैंडल करना है। इस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, तो इस केस के अंदर आप लोग यूज़ करोगे प्रॉमिस डॉट ऑल। वो कैसे, देखो अभी हम लोगों ने एक प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए यहाँ पे क्या लगाया, लॉगिन प्रॉमिस, ये हमारे प्रॉमिस का नाम था, डॉट 10 लगा दिया। तो अब आपको ऐसा यूज़ नहीं करना है। अब इसको कर देते हैं कमेंट आउट। एक तो हम लोगों ने ये वाला फंक्शन का ऊपर एक वेरिएबल में कॉन्स्टेंट के अंदर स्टोर करवा के रख लिया। इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक और कांस्टेंट लेता हूँ जिसका नाम यहाँ पे रखता हूँ टोकन प्रॉमिस, और यहाँ पे हमारे फंक्शन का नाम है यूज़र टोकन, ठीक है। इन दोनों को रख लिया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रॉमिस डॉट ऑल, और ये एक एरे लेता है अपने अंदर, जितने भी आपके प्रोमिसेस हैं वो और आपको एक साथ हैंडल करना है, उनको इसके अंदर डाल सकते हो। जैसे अभी के लिए दो हैं, तीन होते, चार होते, तो सारे के सारे प्रोमिसेस को आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ लॉगिन प्रॉमिस कोमा टोकन प्रॉमिस, एंड देन इसके बाद में आप सेम यही चीज़ यूज़ कर सकते हो जो आपने यहाँ पे यूज़ करी है, ठीक है। अगर आप लोग इसको अगेन कॉपी पेस्ट करना चाहो तो वो कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे जस्ट टाइप कर लो। टाइप करना बेटर है, जितना कोड को लिखोगे उतना ज़्यादा आपकी मेमोरी के अंदर ये स्टोर होगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिजल्ट, और मैं ज़्यादा इफ एल्स नहीं लगाता हूँ, बिकॉज ये हम लोग ऑलरेडी लगा चुके थे। तो मैं सिंपली कंसोल डॉट लो करवा देता हूँ, और रिजल्ट को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास दो टोकन है, दो प्रॉमिस है हमारे पास, और जैसे ही हम लोग इस बटन पे क्लिक करेंगे, अगेन लास्ट वाले पार्ट को ही मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा हूँ, राइट। तो जैसे ही दोनों प्रॉमिस रिजल्ट होंगे, रिजॉल्व होंगे, तभी हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, इसको रन करेंगे प्रोग्राम को यहाँ पे, देन यहाँ पे इनको हटा के लॉगिन पे क्लिक करूँगा, और ये 3 सेकंड बाद रिजल्ट मिलेगा हमें। अभी आप देख सकते हो दो चीज़ें रिजॉल्व हुई हैं, एक तो हमारा टोकन आ गया और एक लॉगिन वाला आ गया। अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि यार 3 सेकंड बाद में रिजल्ट क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे तो एक ही सेकंड बाद में प्रॉमिस हमारा रिजॉल्व हो रहा है। हाँ, ये 1 सेकंड बाद में रिजॉल्व हो रहा है, बट ऊपर वाला तो 3 सेकंड बाद में रिजॉल्व हो रहा है ना। तो जो प्रॉमिस ज़्यादा टाइम लेता है उसका वेट करा जाता है प्रॉमिस ऑल के अंदर, राइट। तो अगर मान लो ये वाला जो 1 सेकंड की जगह पे 5 सेकंड लेता है, एक बार के लिए मान लेते हैं, और अब रिफ्रेश करेंगे तो आपको रिजल्ट 5 सेकंड बाद मिलेगा। बटन पे क्लिक कर दिया था, चाहो तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो टाइम कितना टाइम लग रहा है यहाँ पे, और 5 सेकंड के बाद में आपको यहाँ पे दोनों चीज़ें मिल गई, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें काम करती हैं। अगर आपको मल्टीपल प्रोमिस को एक साथ हैंडल करना होता है तो आप लोग प्रॉमिस डॉट ऑल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है, लेट्स मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब एक और सिनेरियो बनता है कि आपके पास दो प्रॉमिस हैं, दोनों में से अगर कोई एक भी रिजोल्व हो जाता है, तभी आप उसके ऊपर कुछ ना कुछ रिजल्ट दिखा सकते हो। तो उसके लिए आप लोग क्या यूज़ करोगे, उसके लिए काम में आता है हमारे पास रेस। यहाँ पे रेस लग जाती है प्रॉमिस की, और जो प्रॉमिस पहले रिजोल्व होगा उसका हमें रिजल्ट मिल जाएगा, दूसरे का हमें कभी रिजल्ट ही नहीं मिलेगा।
एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अब मैं यहाँ पे दिखाऊं तो एक को 3 सेकंड लग रहे हैं और मैं यहाँ पे इसको 1 सेकंड कर देता हूँ, ठीक है, टोकन वाले को। तो टोकन वाला चलेगा, ऊपर वाला नहीं चलेगा। और इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके भी रख लेता हूँ, राइट। तो इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, अनकमेंट करेंगे और यहाँ पे कर देता हूँ प्रॉमिस डॉट रेस। अब यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करेंगे, लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करा और अभी देखो यहाँ पे प्रॉमिस टोकन आ गया। क्यों? क्योंकि ये पहले रिजोल्व हो गया। अब मान लो ये लेता है 5 सेकंड इस तरीके से, ठीक है। और तो अब क्या रहेगा, जो ये हमारा लॉगिन वाला प्रॉमिस है ये तो 3 सेकंड ले रहा है यहाँ पे, ये जल्दी रिजोल्व हो जाएगा। तो अभी हमें इसका रिजल्ट मिल जाएगा अगर मैं इसको दोबारा से रन करके लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, तो बिकॉज अब हम लोगों ने टाइम चेंज कर दिया। अब आप देखो, अब हमारा लॉगिन वाला चल गया। तो जो हमारा प्रॉमिस पहले रिजोल्व होता है तो वही हमें रिजल्ट के अंदर मिलता है प्रॉमिस डॉट रेस के अंदर। नाउ अब एक ना प्रॉब्लम है प्रॉमिस डॉट ऑल के अंदर। अब वो ये प्रॉब्लम है कि मान लो दोनों प्रॉमिस के अंदर से एक प्रॉमिस फेल हो गया किसी वजह से, तो आपको रिजल्ट प्रॉपर मिलता नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे कमेंट आउट एंड देन इसको अनकमेंट करेंगे। और अभी देखो ये दोनों प्रॉपरली काम करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ, लेट्स वेट। अभी आप देख सकते हो दोनों प्रॉमिस का रिजल्ट मिल गया। बट एक तो मान लो यहाँ पे सही रिजल्ट दे रहा है, राइट, दोनों में से कोई भी एक मान लो ये लॉगिन वाला चल रहा है और ये कर देता है यहाँ पे रिजेक्ट, ठीक है। और रिजेक्ट में टोकन की जगह पे मान लो कुछ यहाँ पे आ जाता है एरर और समथिंग, ठीक है, बस कुछ ऐसा आ गया और ये रिजेक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज रिजेक्ट हमारा सेकंड पैरामीटर था। अब जैसे ही यहाँ पे आप लॉगिन करने की कोशिश करोगे ना एंड वेट करोगे, लेट्स वेट फॉर सम टाइम, तो आपको यहाँ पे एरर देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आके एरर पे आता हूँ, देखो, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एरर आ चुका है। अब यहाँ पे ना प्रॉब्लम क्या है, जब हम लोग रेस यूज करते हैं तो दोनों के दोनों प्रॉमिस प्रॉपरली काम करना चाहिए। अब ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है ना कि एक प्रॉमिस तो प्रॉपरली काम कर रहा है, दूसरे के अंदर एरर आ गया। इस केस के अंदर क्या करेंगे, इस केस के अंदर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं ऑल सेटल्ड, ठीक है। इसके अंदर अगर आपका एक प्रॉमिस रन होता है तो उसका हमें रिजल्ट मिलता है, 2 रन होते हैं तो उसका मिलता है, 3 मिलते हैं तो उसका मिलता है। जितने भी रिजोल्व होंगे उनका हमें वहाँ पे मिल जाएगा कि वो प्रॉपरली रिजोल्व हो चुके। जितने फेल्ड होते हैं उनका भी हमें पता चल जाता है यहाँ पे। तो इस केस के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ, देन यहाँ पे करता हूँ ऑल सेटल्ड, ठीक है। और एक बार मैं आपको दोनों सिनेरियोज दिखाऊंगा, एक बार के लिए मैं यहाँ पे रिजोल्व कर देता हूँ। और जैसे मैं यहाँ पे रिजोल्व करूंगा और रिजोल्व के अंदर मुझे यहाँ पे कुछ टोकन भी डालना पड़ेगा, राइट। तो मान लो ये टोकन है हमारे पास, मैंने कर दिया सेव। अब मैं इस पे लॉगिन पे, अच्छा रिफ्रेश करना पड़ेगा। अब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, वेट। अभी आप देख सकते हो दोनों प्रॉमिस अच्छे से रिजॉल्व हो गए। अब ये तो सेम ऑल के अंदर भी हो रहा था। अब मान लो यहाँ पे हो जाता है एक रिजेक्ट, ठीक है, जो 5 सेकंड वाला है ये रिजेक्ट हो गया। और मैं इसको फिर से एक बार रन करके देखता हूँ। अब आप देखो दोनों का रिजल्ट हमें अभी भी मिल गया, बट यहाँ पे देखना एक का जो स्टेटस है वो फुलफिल्ड आ गया, एक आ गया रिजेक्ट के, भाई एक यहाँ पे काम नहीं कर रहा, इस तरीके से, ठीक है। सो इस केस के अंदर आप लोग यहाँ पे बेसिकली प्रॉमिस डॉट सेटल्ड का यूज कर सकते हो अगर आप श्योर नहीं हो तो। हाँ, एक चीज और है, अगर आपको जो एरर है उसको भी हैंडल करना है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉमिस डॉट ऑल को हैंडल कर लिया, तो आप लोग यहाँ पे कैच ब्लॉक का भी यूज कर सकते हो। अब कैच ब्लॉक का मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ, बट पहले एक नॉर्मल फ्लो के साथ में कैच ब्लॉक का यूज करके देखते हैं। जो हम लोगों ने लास्ट के अंदर सिंगल प्रॉमिस को हैंडल करा था ना यहाँ पे, इसके साथ एक बारी कैच ब्लॉक का यूज करके देख लेते हैं। ये किसको हैंडल कर रहा है हमारे पास, लॉगिन वाले प्रॉमिस को, ठीक है। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक करता हूँ लॉगिन के ऊपर, देन यहाँ पे हम देख सकते हो गो टू प्रोफाइल, ठीक है। ये लास्ट पार्ट के अंदर हमें मिल रहा था। अब मान लो इसके अंदर कोई ना कोई एरर वगैरह आ जाता है किसी भी रीजन की वजह से। अब एग्जांपल के लिए मान लो यहाँ पे आगे ये रिजेक्ट हो गया, ठीक है। हाँ, ये रिजेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे आगे रिफ्रेश करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ लॉगिन वाले के ऊपर। अब आप देखो यहाँ पे इसमें एरर दिख रहा है, राइट। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आके कैच ब्लॉक यूज कर सकते हो, डॉट कैच। और कैच के अंदर बेसिकली आपको यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन देना पड़ेगा। कॉल बैक फंक्शंस क्या होते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ERR, ठीक है, कि ये हमारे पास एरर है। और यहाँ पे करेंगे हम लॉग कंसोल डॉट लॉग, एरर को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, अब लॉगिन करने की कोशिश करते हैं फिर से। और अभी आप देख सकते हो प्रोमिस डॉट HTML के अंदर लाइन नंबर 57 के ऊपर हमें देख सकते हो 57 के ऊपर इसने बता दिया कि भाई लॉगिन ट्रू हो गया, ये चीज़ आ गई। अब लॉगिन ट्रू थोड़ा अजीब लगता है, यहाँ पे आप चाहो तो फॉल्स वगैरह भी कर सकते हो, राइट, जब रिजेक्ट होता है तो, राइट, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया था, राइट।
तो अब यहाँ पे कैच ब्लॉक के अंदर भी चला गया, और सेम कैच ब्लॉक अगर आप चाहो तो ऊपर भी यूज़ कर सकते हो। इसको मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट आउट कर देंगे नो डाउट। और जब हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉमिस डॉट ऑल का यूज़ करा था, इसके साथ भी सेम ब्लॉक काम में आ जाएगा। ठीक है, अब एक बार फिर से ट्राई करके देखें। एक हमारे पास रिजेक्टेड है, और अच्छा दोनों रिजेक्ट हो गए ना, एक को मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, रिजॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, एक हमारे पास रिजेक्टेड है, और अब मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा। 5 सेकंड का टाइम है, थोड़ा टाइम लगता है इसमें। अभी आप देख सकते हो लाइन नंबर 37, लाइन नंबर अगर मैं 37 के अंदर आता हूँ, यहाँ पे देखो ये कैच ब्लॉक के अंदर है, और इसने यहाँ पे बता दिया टोकन तो मिल गया, बट यहाँ पे एरर के अंदर चला गया बिकॉज एक यहाँ पे रिजेक्ट हो गया था। बट अगर मैं यहाँ पे ये वाली चीज़ नहीं लगाता, मान लो एक बार के लिए, और फिर इसको करता, तो यहाँ पे मैं प्रॉपर एरर दिखाता, ये कैच ब्लॉक के अंदर नहीं आता। यहाँ पे देखो ये एरर दिखा आपको, ठीक है। सो यहाँ पे अनकोट इन प्रॉमिस इस तरीके से चीज़ आती है। तो इस तरीके से आप लोग कैच ब्लॉक का भी यूज़ कर सकते हो। इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछ सकते हैं कि प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल्ड कब यूज़ करते हैं, रेस कब यूज़ करते हैं, ऑल कब यूज़ करते हैं, या फिर आपको आपसे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि ऑल एंड रेस के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ऑल कब आपको यूज़ करना चाहिए, या फिर एक अलग तरीके से क्वेश्चन कि आप मान लो आपके पास 3-4 प्रॉमिस हैं, उनको कैसे हैंडल करोगे, तो ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। एरर हैंडलिंग कैसे होगी, तो आप लोग कह सकते हो कि कैच ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर दिस पार्ट। और जितना भी कोड है वो हम लोग द कोडिंग स्किल्स डॉट कॉम के ऊपर पुश करते हैं, और सारे के सारे कोर्सेज का जो नोट्स वगैरह होते हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। कोर्सेज पे जाना है, देन आप स्क्रॉल डाउन करोगे, सारे के सारे कोर्सेज के लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस पार्ट गाइस।